गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। क्लास 10th करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट लेक्चर लेके आ गए हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और उसके अलावा हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम आलम है और आप देख रहे हैं पार्टिकल इंस्टीट्यूट। सबसे पहले आप हेडिंग लगाओगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या मतलब है इसका मतलब बताइए। इसका मतलब यह है कि कोई भी वायर में जब करंट फ्लो होते हैं, किसी भी वायर में जब करंट फ्लो करवाते हैं तो उस करंट की वजह से उस वायर के अंदर हीट प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होते हैं? हीट प्रोड्यूस होते हैं। और इसी बेसिस पे इस टॉपिक का नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब किसी भी वायर में कितना अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगा वो डिपेंड करता है तीन फैक्टर पे। सबसे पहली चीज जिस पे डिपेंड करती है वो है करंट, कि कंडक्टर या वायर से कितना करंट पास हो रहा है। पहला इस चीज पे डिपेंड करता है। दूसरा डिपेंड करता है कंडक्टर के रेजिस्टेंस के ऊपर, कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है। और तीसरा और आखिरी जिस चीज पे डिपेंड करती है वो है टाइम, कि आप किसी भी कंडक्टर में कितने टाइम के लिए करंट को फ्लो करवा रहे हैं। इन तीन बातों पे हीट कितना प्रोड्यूस होगा कंडक्टर के अंदर डिपेंड करता है। तो चलिए, है ना, लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आप लिखोगे द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर या वायर। कंडक्टर depends on three factor, तीन फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। वो तीन फैक्टर कौन सा है? सबसे पहला है करंट, है ना। द करंट फ्लोज थ्रू कंडक्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा है इस बात पे डिपेंड करता है। यानी कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर। यानी आपने जो करंट फ्लो करवा रहे हो कंडक्टर में, हीट कैसे डिपेंड करता है करंट पे? स्क्वायर टाइम्स डिपेंड करता है, आई स्क्वायर। ठीक है, ऐसे डिपेंड करते हैं। इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, दूसरा किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? दूसरा जो डिपेंड करते हैं रेजिस्टेंस पे, है ना। कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है, तो आप लिखेंगे द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कैसे डिपेंड करता है? ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होंगे कंडक्टर में। तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, इस बात पे भी डिपेंड करते हैं। ठीक, इतनी सारी चीजें आप लिख लो। और थर्ड फैक्टर और आखिरी जो है वो है आपका द टाइम टू फ्लो द करंट इन द वायर या कंडक्टर इन द वायर। कितने समय के लिए आपने करंट वायर में फ्लो करवा रखा है ना। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होते हैं। H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम T। ठीक है, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिएगा। ठीक है, और इसे इक्वेशन नंबर आप 3 कह दीजिएगा। ठीक है, ये तीन इक्वेशन है हमारे पास। आप इतना नोट डाउन करो। एक बार मैं वीडियो चेक करता हूं। ठीक है, आप इतना नोट डाउन कर लो। चलो भाई, ठीक है। तो ये तीन फैक्टर है जिसपे क्या डिपेंड करते हैं? कंडक्टर में कितना हीट प्रोड्यूस होगा, इस बात पे डिपेंड करते हैं, इन तीन बात पे। तो आप पहले इसे नोट डाउन कर लो, है ना। हम इरेज करने जा रहे हैं। चलिए, अगर इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन करूं, इन तीनों इक्वेशन को क्या कर दूं? कंबाइन। तो देखो हीट का फॉर्मूला मिलता है ना। कंबाइनिंग दिस थ्री इक्वेशन, जब हम ये तीन इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तब मुझे हीट का फॉर्मूला मिलेगा H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये है हीट का फॉर्मूला, है ना। कि करंट पे भी डिपेंड करता है, हाँ सर, रेजिस्टेंस पे भी, टाइम पे भी, कैसे सब डायरेक्टली है। तो हीट इज इक्वल टू, इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला मिल जाएगा,
है ना। ये चीजें आप नोट डाउन कर लो, है ना। हम इसे इरेज करने जा रहे हैं नीचे वाली चीजों को, ठीक है। और ये जो रिलेशन हमने ड्राइव किया है इसे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो नॉन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं इसे। तो ये हमारा टॉपिक हो गया खत्म। अब हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स। तो आपको ये फॉर्मूला रखना है याद, कैसे आता है ये भी पता होनी चाहिए, और इसे क्या कहा जाता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहा जाता है, ठीक है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग यही है, ठीक है। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। एच क्या है, हीट। एच को हम हीट को H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई यहाँ पे करंट है, आर रेजिस्टेंस है, टी टाइम है, ठीक है। तो चलिए आपने इतना नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम बारी बारी से न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है। चलो भाई, सबसे पहला न्यूमेरिकल्स जो आपके स्क्रीन पे है ये रहा। हम ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन जो है बड़े बड़े हैं, है ना। हम पहले क्वेश्चन को लिख देते हैं, ठीक है। उतना सा मैं स्किप कर दूंगा, आप क्वेश्चन देख लेना। सबसे पहले आप सॉल्व करना, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, ठीक। ये रहा सवाल आपके पास, है ना। ये सवाल है, 3 सवाल है इसमें, तीनों सवाल को आपको सॉल्व करने हैं। यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। क्या कह रखा है यहाँ पे, अ वोल्टेज सोर्स सेंड अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर। एक वोल्टेज सोर्स है यानी बैटरी, जो कि 2.5 एम्पियर करंट क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं। किसमें, रेजिस्टेंस 20 ओम रेजिस्टेंस के अंदर, है ना, रजिस्टर्स ऑफ 20 ओम। और ये कनेक्ट कर रखे हैं इसके साथ। 5 मिनट के लिए करंट कितने टाइम के लिए भेज रहा है, 5 मिनट्स के लिए करंट भेजा जा रहा है। ओके सर, ठीक। हमें कैलकुलेट क्या करना है, सबसे पहला सवाल जो हमें कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि बैटरी के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है ना, पोटेंशियल डिफरेंस ये कैलकुलेट करना है। दूसरा हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय सोर्स, यानी कि सोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना सप्लाई कर रहा है रेजिस्टेंस को, वो निकालना है। और तीसरा हमें हीट प्रोड्यूस इन द रेजिस्टर्स। अगर 5 मिनट के लिए करंट भेजा जाए तो इस केस में रजिस्टर, यानी जो हमारे पास वायर है, कंडक्टर है या रजिस्टर उसी में जो लगे हुए हैं, है ना, उसमें कितना हीट प्रोड्यूस होगा ये निकालना है। तो चलिए सवाल को सॉल्व करिए। आपने समझ लिया होगा, है ना, सारी चीजें, सवाल समझ में आ गया होगा। पहले आप ट्राई करो, फिर हम करते हैं, ठीक। चलिए आपने कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके करना था। हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं इसके बीच में, ठीक है। देखो हमें क्या दे रखा है, एक वोल्टेज सोर्स जो कि करंट हमें दे रखा है ये, ठीक है। और रेजिस्टेंस बता रखा है और टाइम बता रखा है। हमें क्या दिया है, करंट दिया है ना, साइड में लिख लेते हैं। 2.5 एम्पियर करंट है, हाँ सर। और रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है, 20 ओम दे रखा है, ठीक है सर। और टाइम हमें दे रखा है 5 मिनट। मिनट को आप ना सेकंड में चेंज कर लो, तो 5 मिनट में कितने सेकंड, 5 इंटू 60, यानी कि 300 सेकंड, है ना, 300 सेकंड, ठीक। ये हमारे पास टाइम है। अब आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। हमने आपको बताया था कि अगर कोई रेजिस्टेंस में करंट हो और रेजिस्टेंस भी हमें मालूम हो तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, बताइए कैसे निकालोगे पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ को यूज करके। V इज इक्वल टू आई आर, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है सर। V हमें निकालना है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। I हमें दे रखा है कितना, 2.5 एम्पियर, हाँ सर। रेजिस्टेंस भी हमें दे रखा है 20, ठीक है सर, 20। और ये पॉइंट जो है हटा के मैं ये 0 कट कर सकता हूँ, हाँ सर। तो फिर 25 टू से कितना हो जाएगा, 50, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 50 वोल्ट, ठीक है। ये मालूम हो गया मुझे। चलो भाई अगला सवाल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय सोर्स। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे निकालोगे, एनर्जी का 3 फॉर्मूला हमने बताया था। एक तो आई स्क्वायर आर टी बताया था, दूसरा वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी बताया था, तीसरा बताया था वी आई टी। अब कब लगाएंगे तीनों फॉर्मूला, देखो क्वेश्चन के अंदर में जो भी गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। यहाँ पे करंट भी गिवन है, रेजिस्टेंस भी आपको दिया गया है, टाइम भी दिया गया है, और वोल्टेज तो आपने निकाल ही लिया, पोटेंशियल डिफरेंस आपको सब गिवन है। आप कोई भी फॉर्मूला यूज करोगे ना इन तीनों में, आंसर आ जाएंगे। तो चलिए हम इन तीनों में से एक फॉर्मूला यूज करते हैं, वो है, आंसर हम यहाँ लिखने जा रहे हैं, वो है आपका, हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है V स्क्वायर बाई आर इंटू टी, है ना। ये चीजें आपको लिखा था। अच्छा V कितना निकाल रखे हो, 50, तो 50 का स्क्वायर करो, हाँ सर, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना दिया है, 20 आपको दिया है, और टाइम कितना दिया है, 300 सेकेंड। जब आप ये सॉल्व करोगे, है ना, सॉल्व कर देते हैं, यहां से 0 से 0 खत्म,
अब 50 इंटू 50 इधर साइड में कर लेते हैं, 50 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 5 5 2500 यानी 2500 तो ये हो गए, इंटू 30 इसी को इंटू कितना 30 नहीं 2 1 2 कर लो, यहाँ भी 15 कर लो है ना, 15 2 30 15 से इंटू कर इसे, 15 5 75 5 7 रहा है ना, 15 2 30 30 और 7 37 ये आ गया 00 है ना, यानी कि कितना आ गया, सही किए है ना, ठीक है 7500 आ गया, कितना आ गया इसका आंसर 37, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा 500 जूल आ गए, ठीक है इतना आ गया आपका, ठीक एनर्जी तो जूल में ही होता है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है जूल, ठीक है सर। अब थर्ड क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे भाई, हीट निकालना है, हीट का फॉर्मूला अभी बताया हूं है ना, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आई स्क्वायर आर टी, यहां से आप हीट निकाल सकते हो, ठीक है हीट यहां से निकालोगे आई स्क्वायर आर इंटू टी करके, अब आई कितना दिया है आपको 2.5 दिया है, वो रखोगे इसका स्क्वायर कर लेना, ठीक है रेजिस्टेंस 20 दिया है, टाइम आपको 300 सेकंड दिए हैं, ये भी आपको किसमें मालूम हो जाएगा जूल में है ना, जो भी आंसर आए यहाँ से। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करते हैं, आई होप कि आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। चलिए हम इसे इरेज करने जा रहे हैं, आप नोट डाउन कर लो, ठीक है वीडियो पॉज करके, चलिए आपने कर लिया होगा, हम इरेज कर रहे हैं। तो ये है आपके पास नेक्स्ट सवाल है ना, अगला क्वेश्चन, चलिए करिए तो इसे है ना, वीडियो पॉज करके एक बार समझा दे रहे हैं। एन इलेक्ट्रिक केटल इज रेटेड एट 230 वोल्ट एंड 100 वाट पावर, एक इलेक्ट्रिक केटल है ना, इलेक्ट्रिक केटल उसका रेटेड है, उस पर लिखा हुआ है 230 वोल्ट है ना, और 100 वाट पावर रेटेड है उस पर, ठीक है मैंने आपको पावर रेटेड और वोल्टेज रेटेड के बारे में बताया था, पावर रेटेड और वोल्टेज रेटेड जो दिया होता है उनसे हम रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं और सेफ वैल्यू ऑफ करंट फाइंड करते हैं, ठीक है तो यहाँ पे वही निकालना है हमें है ना, हमें सबसे पहले निकालना है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स एलिमेंट व्हेन इन यूज, जब इलेक्ट्रिक केटल को यूज करेंगे तब इसके पास कितनी रेजिस्टेंस है ये निकालना है, ये फाइंड आउट करना है, ओके सर। नेक्स्ट हमें जो फाइंड आउट करना है व्हाट इज द सेफ वैल्यू ऑफ करंट दैट कैन पास थ्रू दिस एलिमेंट, इस एलिमेंट के थ्रू कितना करंट हम पास कर सकते हैं, उसकी लिमिट क्या है, सेफ वैल्यू हमें मालूम करना है। तो चलिए क्वेश्चन को पॉज करके है ना, सबसे पहले आप सॉल्व करो, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना। तो मैं मानता हूं कि आपने कर लिया होगा, अब मेरा आंसर आप देखो क्या है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स एलिमेंट व्हेन इन यूज, रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, रेजिस्टेंस क्या होता था निकालने का तरीका, अगर हमें वोल्टेज रेटेड और पावर रेटेड गिवन होते थे तो हम कैसे निकालते थे, वी स्क्वायर अपॉन पी करके निकालते थे है ना, वी स्क्वायर अपॉन पी, यहाँ वोल्टेज रेटेड का स्क्वायर अपॉन पावर, ये होता था कि नहीं, अब यहाँ पे तो वैल्यू गिवन कर दिया है, अब बस इसमें सब्स्टिट्यूट करो और आंसर मालूम हो जाएगा। तो वोल्टेज कितना दिया है 230 है ना, 230 का स्क्वायर हो जाएंगे, हाँ सर, और पावर कितना दिया है, पावर दिया 100 वाट है ना, 100 वाट, इसे जब आप सॉल्व कर लोगे है ना तो आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है आप इसे सॉल्व करके आंसर जो है कॉमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। चलिए अब सेम वैल्यू ऑफ करंट कैसे निकालेंगे भाई, सेम वैल्यू ऑफ करंट कैसे निकालोगे जल्दी बताओ, ठीक है आपने कर लिया होगा, सेम वैल्यू ऑफ करंट कैसे निकालेंगे, देखो P इज इक्वल टू क्या होता है वी आई, मुझे आई निकालना है तो क्या करोगे P बाई वी करोगे है ना, आई निकालने के लिए पावर रेटेड अपॉन वोल्टेज करते थे, ये सेम वैल्यू ऑफ करंट का फॉर्मूला होता है ना, पावर रेटेड अपॉन वोल्टेज रेटेड, ये करेंगे तो सेम वैल्यू ऑफ करंट मिलेगा। पावर आपको दे रखा है कितना 100 वाट, कितना दिया है 100, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है 230, ठीक है सर, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 10/23, इसे भी आप सॉल्व करोगे है ना, जो भी आएगा एम्पियर में करंट आएंगे, किसमें आएंगे एम्पियर में करंट आएंगे, ठीक है ये हो गया आपका सवाल, ओके। तो पावर रेटेड और वोल्टेज रेटेड पे भी हमने एक न्यूमेरिकल से लिया ताकि आपको पता रहे है ना, और कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, ठीक है आप इतना नोट डाउन कर लो, और इसका आंसर फाइनल आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। चलिए हम इरेज करने जा रहे हैं। चलिए तो ये रहा आपके पास थर्ड नंबर का सवाल, तीसरा सवाल आज का है ना, इस सवाल को सॉल्व करिए है ना, एक बार मैं समझा दे रहा हूं आपको न्यूमेरिकल्स, देखो
एन इलेक्ट्रिक आयरन इज रेटेड टू 20 वोल्ट एंड 1 किलोवाट अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन। यहाँ पे हमें वोल्टेज रेटेड दे रखा है 220 वोल्ट, ठीक है, और पावर रेटेड दे रखा है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट में कितने वाट होंगे? 1 किलो में कितने? 1000, है ना। तो 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, 1000 वाट होते हैं, ठीक है। आपसे सबसे पहली चीज है रेजिस्टेंस पूछा है। क्या पूछा है? रेजिस्टेंस बता दो, ठीक है। दूसरा आपसे पूछा है कि अमाउंट ऑफ करंट कितना पास होगा, ठीक है। अमाउंट ऑफ करंट कितना हम पास कर सकते हैं, सेल्फ वैल्यू ऑफ करंट निकालना है। द अमाउंट ऑफ हीट इन 300 सेकेंड, 300 सेकेंड में अगर मैं करंट फ्लो करवाता रहूं इनसे 300 सेकेंड तक, तब कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा, ये निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करिए। सॉल्यूशन है ना, वीडियो पॉज करके 1 2 3 आपने कर लिया होगा। अब मेरा सॉल्यूशन देखो। रेजिस्टेंस निकालना है। अगे सवाल बहुत आसान है, आपको अभी करवाया था इस तरह का सवाल, है ना। कैसे निकालोगे? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है V स्क्वायर अपॉन P, वोल्टेज रेटेड अपॉन पावर रेटेड करते हैं। हाँ सर, वोल्टेज रेटेड आपको दे रखा है क्या? हाँ 220 दे रखा है, इसका स्क्वायर करोगे, ठीक है सर, अपॉन पावर कितना दिया है? 1 किलोवाट। किलोवाट को वाट में चेंज करना, 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट। कितना? 1000 वाट, ये रखना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद वाट को हटा दे रहा हूं, ठीक है। और रेजिस्टेंस किस में आएगा? ओम में आएंगे, है ना। ये भी सॉल्व करके आप आंसर कमेंट सेक्शन में लिखोगे, ठीक है। हाँ। देखो द अमाउंट ऑफ करंट, करंट कैसे निकालोगे भाई? रेजिस्टेंस आपको मालूम हो गया है, वोल्टेज भी है और पावर भी है ना, ये सारी चीजें हैं। तो करंट कैसे निकालेंगे? करंट कैसे निकालोगे? करंट IS हमें निकालना है। हाँ सर, वो कैसे निकालेंगे? P/V, पावर रेटेड अपन वोल्टेज रेटेड करके निकालते हैं। पावर रेटेड कितना दिया आपको? 1000 वाट दिया है। वोल्टेज रेटेड 220 है ना। 0 से 0 गायब हो जाएगा, बचेगा क्या? 100/22। इसे भी फाइनल आप पॉइंट में आएगा, है ना। सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। ये एम्पियर में आएगा, करंट की यूनिट एम्पियर होती है। हाँ सर, चलो। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन 300 सेकेंड, आसान है। हीट का फॉर्मूला क्या होता है? I स्क्वायर RT। आपको करंट मालूम हो चुका है, हाँ सर, ठीक है। रेजिस्टेंस आपको मालूम हो चुका है, हाँ सर, और आपको टाइम दे रखा है 300 सेकेंड। यहाँ पे रखोगे, सारे वैल्यू आपको मालूम है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? हीट आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? हीट आ जाएंगे। ये आपका HW है, इसे भी कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। तो ये थे हमारे सवाल जो हमें देखने थे इलेक्ट्रिसिटी पे, और करंट इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। अब जो हम लेक्चर लाएंगे मैग्नेट के ऊपर लाएंगे, है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट करके नाम दे रखा है आपके किताब में, है ना, NCERT के किताब में। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या मतलब होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका मतलब होता है कि किसी भी कंडक्टर में, किसी भी वायर में जब करंट पास हो रहे होते हैं, क्या पास हो रहे होते हैं? करंट। तो उस करंट के पास होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है, मैग्नेट चिंबुक तैयार होते हैं उसके आसपास, है ना। ये किसने डिस्कवर किया था? HC ऑरस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए थे। तो ये हम करेंगे अगले क्लास से। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना। और कमेंट जरूर किया करिए, है ना। जो भी होमवर्क सवाल आपको मिलता है यहाँ पे, आप उसका कमेंट करें। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तब भी कमेंट करें, उससे मुझे एनर्जी मिलता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नए चैप्टर में, है ना। जय हिंद।